ये जो आप देख रहे हैं ये घी वाला सेक्शन है जहाँ मशीनों का जो जाल बुना हुआ है। तो ये जाल देखिए आप किस तरह से काम करता है। इसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इतनी ज़्यादा मात्रा में मतलब पशुओं का दूध अवेलेबल हो जाता है क्या? सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर, कोटा सरस डेयरी। नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिसका आप दूध पीते हैं। तो कोटा सरस डेयरी में हमने परमिशन लेकर के एक ऐसा शानदार ब्लॉग तैयार किया है जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। दूध का बनना, दही का बनना, घी का बनना, पनीर का बनना, बटर का बनना, श्रीखंड का बनना, अलग अलग तरह की तमाम चीज़ें। दूध पाउडर का बनता है, जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तरह की जानकारी जो है आज के इस ब्लॉग में आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आपने इससे पहले इतना अच्छा ब्लॉग कभी नहीं देखा होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो पूरे वीडियो को देखिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो आप देख रहे हैं वो सरस डेयरी के बड़े बड़े जो बॉयलर देख रहे हैं, यहाँ पर सरस दूध का काम होता है। सर ये जो पीछे के जो बॉयलर है इनमें क्या होता है? बॉयलर से एक्चुअल में क्या होता है कि हमको दूध को पास्चराइज करना होता है। तो पास्चराइज के लिए टेम्परेचर को उठाने के लिए जैसे 77 के आसपास हम टेम्परेचर पर इसको पास्चराइज करते हैं। तो बॉयलर स्टीम भेजता है और स्टीम से उसको गर्म करता है और फिर जैसे IBT सेक्शन है उससे हम उसको ठंडा करते हैं। इसको जो है दूध को जो है पाश्चुरीकृत किया जाता है इन बॉयलर्स में एक के बाद एक। अब हम आपको नीचे चल करके दिखाते हैं जो विभिन्न इसके जो अलग अलग चरण है सरस दूध को बनाने के, वो हम आपको अगली मशीनें। ये जो आप देख रहे हैं ये घी वाला सेक्शन है जहाँ पर सरस का घी बनाया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हैं और ये जो वर्कर है जो इस तरह का घी काम करने का काम कर रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इसकी घी की क्या प्रोसेसिंग है सर? घी एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारा फाइनल घी इसमें आता है, क्लेरिफाई होके सारा कंप्लीट होके फिर यहाँ से फिलिंग होती है। इधर ये 15 kg में टिन फिल हो रहे हैं और ये हमारी सिक्का मशीन है। इसमें 1 लीटर पैक होता है और इसमें ½ लीटर पैक होता है। ये सिक्का मशीन है तो इसमें ½ लीटर पैक होता है और इसमें 1 लीटर पैक होता है। और ये देख सकते हैं ये जुधार है, जूम करके बताइए। तो ये जुधार है, ये प्योर घी है सरस का। क्लेरिफाई होने के बाद में हम यहाँ भी फिल्टर लगा रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो फिल्टर है, मतलब ऊपर फिल्टर लगा रखा है और यहाँ भी फिल्टर लगा रखा है। उसके बाद में ऊपर वहाँ से ग्रेविटी के द्वारा ये 15 kg का टिन फिलअप किया जा रहा है। जी इसके बारे में जानकारी दीजिए सर, ये किस तरह का? ये है हमारा बटर सेक्शन है जहाँ पर घी को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला ये टैंक देख लीजिए, 2 टैंक है। तो इनमें क्रीम आती है। क्रीम आने के बाद में वो मशीन है जो CBM मशीन बोलते हैं उसको, कंटिन्यू बटर मेकिंग मशीन। उससे बटर बनता, बटर मिल्क को वापस जो बटर को तो उधर मतलब केटल में यूज में लिया था और बटर मिल्क को वापस हमें रिसाइकलिंग के लिए दूध में ले लिया जाता है। जी ये था बटर सेक्शन जहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ें बता रहे हैं। अब ये इधर ये जो मशीनों का जो जाल बुना हुआ है, तो ये जाल देखिए आप किस तरह से काम करता है। ये बहुत ही तेज़ आवाज़ इनकी आ रही है और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये हम इन मशीनों के बारे में बताइए सर, ये यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से एक्चुअल में क्या होता है, ये मिल्क पास्चराइज सेक्शन है। तो मिल्क पास्चराइजर में क्या होता है कि हमारा जो रो मिल्क आता है उस रो मिल्क को मतलब 77 ±3 उस पर हीट किया जाता है। उसके बाद में हीट करने के बाद में जो ये लाइनें लगी हुई है इनको होल्डिंग ट्यूब बोलते हैं। होल्डिंग ट्यूब में मिनिमम 16 सेकंड रहता है। अब आए हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी सेक्शन में। श्रीखंड का नाम आपने सुना ही होगा, सरस का श्रीखंड, जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में जो है पानी आ गया होगा। तो आइए देखिए, इसको जूम करके दिखाइए। ये जो प्रक्रिया है श्रीखंड बनने की है, ये यहाँ पर ये जो है श्रीखंड बन करके कंप्लीट है। फिर इस तरह से इसमें ये मेवा डाला जा रहा है और मेवा डाल करके इसको इस तरह से इस प्रोसेस से गुजार करके इस तरह से इसको पैक किया जा रहा है। ये जो आप ये इधर दिखाइए, ये पैकिंग हो करके यहाँ पर गिर रहा है और ये काम करने वाले वर्कर है, बिल्कुल एकदम सील्ड पैक है। और ये जो मसाला है सरस का श्रीखंड, जिसे आप बड़े मज़े लेकर के खाते हो। तो अब इसकी प्रक्रिया भी देख लीजिए, बिल्कुल प्योर है, 100% ओरिजिनल है, साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। अगर कोई ये भ्रामक प्रचार करता है, कोई मिथक फैलाता है कि सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है या क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो आप देख लीजिए, हम आपको एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से दिखा रहे हैं। तो बने रहिए। हाँ, ये दही को मतलब
मसलिन क्लॉथ में लटकाया जाता है। उसमें जितना भी मॉइस्चर है उसको कम से कम हम 15 घंटे के लिए उसको लटका के रखते हैं, ताकि उसमें जो भी मॉइस्चर पानी है वो ड्रेन हो जाता है। मशीन है उसमें मतलब ग्राइंडर बोलते हैं, तो उसको बिल्कुल बारीक किया जाता है। तो फिर शुगर, इसको केसर पिस्ता बोलते हैं, तो शुगर केसर पिस्ता सारा ऐड यहाँ किया जाता है। वापस बनने के बाद में लैब में सैंपल जाता है। तो क्या कोल्ड स्टोरेज है सरस दूध का, गजब का कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर देखें तो आपको कश्मीर फेल लगेगा, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर है। देखिए हम बाहर बिल्कुल 40% से प्यारे लाल जी बता रहे हैं बिलो 5 डिग्री टेम्परेचर है। बाहर हम आए थे 40+ टेम्परेचर से, और अब यहाँ आए तो देखिए आप -5 डिग्री टेम्परेचर बता रहे हैं। प्यारे लाल जी, इतना मतलब कम टेम्परेचर के किस लिए, मतलब किस तरह से इनको मेंटेन रखा जाए? सर टेम्परेचर के लिए हमारा अलग से सेक्शन IBT आइस सेक्शन बना रखा है, IBT जिसको आइस बैंक टैंक बोलते हैं, वो उधर पीछे है। तो पूरा जहाँ भी हमको टेम्परेचर के लो करनी है, तो वो सारा का सारा, जैसे मिल्क पास्चराइज में हमको उस सेक्शन की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी टेम्परेचर को लो करने के, बिलो 5 करने के लिए वहाँ से सारा लाइनें जुड़ी हुई है। और यहाँ भी सारा कंप्रेसर वगैरह सब ये सिस्टम लगा जी। ये पीछे के एयर कंडीशनर दिखाइए, ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। इधर साइड में ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रही है बर्फ़ जमी हुई है, और ये इतना मतलब लो टेम्परेचर यहाँ पर है -5 डिग्री, जिसमें ये स्टोरेज है यहाँ का सरस डेयरी का। सरस डेयरी से जुड़ी हुई हम आपको तमाम चीज़ें एक एक करके बारीकी से दिखा रहे हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मशीन, ये छाछ और लस्सी बनाने की है। इसका भी ऊपर टैंक है, जो हमने अभी आपको बताए थे, बड़े बड़े 12 टैंक लगे हुए थे, उनमें से सबका अलग अलग बना हुआ है। तो ये जो पैकेट है, यहाँ पर छाछ और लस्सी तैयार होती है इस मशीन में से। अब आए हम सरस दूध के सेक्शन में, जहाँ पर आपको सरस दूध के अलग अलग वैरायटी के जो पैकेट है वो आपको देखने को मिलेंगे। जूम करके बताइए, देखिए इसमें अलग अलग तरह के दूध के पैकेट है। ग्रीन वाला है, ये गोल्ड वाला है, ये ब्लू पैकेट वाला दूध है। और ये इस तरह से इन मशीनों में दूध तैयार होकर के एक के बाद एक सिस्टमेटिक वे में अपने आप इस जगह पे आ जाता है। अब ये किस तरह से इनकी पैकिंग हो रही है, ये हम एक बार फिर से प्यारे लाल जी से पूछेंगे कि ये अपने आप हो रहा है या किस तरह से इनकी कैटेगरी अलग अलग बन रही है। सर, ये जो अलग अलग दूध है वो एक ही साथ कैसे निकल रहा है? सर ये एक्चुअल में क्या है, ये लाइनें देख लो आप, आपको अभी ऊपर सारे टैंक दिखाए, तो उनमें डिफरेंट जो भी हमारे वेराइटी है, जैसे टोंड है तो टोंड का अलग टैंक है, ये गोल्ड है, गोल्ड का अलग टैंक है, चाय स्पेशल है उसका अलग टैंक है। मतलब इस तरह सारे टैंक अलग अलग है, लाइनें आ रही है सबके अलग अलग। अब जिस मशीन में चालू कर रखा है, जैसे टोंड इसमें चालू कर रखा तो टोंड उसी में आएगा, दूसरी में नहीं जाएगा, जिन जिन मशीनों को फिक्स कर रखा। मतलब अलग अलग तरह की मशीनें हैं और अलग अलग तरह के सब में अलग अलग पाइप लगे हुए हैं, और जिस मशीन का बटन ऑन कर देते हैं उस तरह का दूध आता है पैक होकर के, और इस तरह से जो है बाहर कैंटीन तक पहुंच जाता है। टैंकों के माध्यम से, इन पाइपों के माध्यम से जो है पैक होता है और कैंटीन तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये श्रीखंड तैयार किया जा रहा है। इस तरह से दही, केसर, पिस्ता वगैरह इस तरह से करके इसको अभी जो प्रोसेसिंग बताया था हमने आपको श्रीखंड का, ये प्रोसेस है। इसको भी बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख लो आप, ये भी उसी तरह का बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर ये श्रीखंड को तैयार किया जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट का एक उपक्रम है जहाँ का दूध जो है वो पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जाता है। तो आज हम सरस दूध के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं कोटा सरस डेयरी के जो डायरेक्टर हैं श्रीमती प्रमोद चारण साहिबा मैडम, इनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। तो सबसे पहले अपना जो ये संस्था है इसके बारे में बताइए, मतलब गवर्नमेंट का उपक्रम है, मतलब कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कोटा दुग्ध संघ एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है, और ये हमारे राजस्थान के जो 24 दुग्ध संघ है उनमें से एक दुग्ध संघ है। इसके अगर फॉर्मेशन की बात करूं तो ये 1993 में ये फॉर्म हुआ है, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, कोटा और बूंदी। मैडम, जो दूध की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है इसके बारे में मतलब कस्टमर जो है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे सबसे अच्छा दूध आप बनाते हो गोल्ड वाला, उसके अलावा जो ब्लू पैकेट होता है,
ग्रीन पैकेट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बता दीजिए। किस तरह के दूध में क्या करना है? हम लोग 4 वेरिएंट बना रहे हैं अभी कोटा दुग्संग। सबसे जो बेस्ट कंटेंट जिसमें ज़्यादा फैट और एसएनएफ रहती है, 6 फैट और 9 एसएनएफ जो रहती है, वो हमारा गोल्ड दूध होता है, जो रेड थैली में आता है। फिर उसके बाद में हमारा एक चाय स्पेशल बनता है जिसका 4.5 फैट रहती है और 9 एसएनएफ रहती है। वो हमारा वेरिएंट है चाय स्पेशल का नाम, जिसका 60 रुपये करीब रेट है। फिर थर्ड है हमारा ब्लू प्रिंट जो आता है, जिसको टोंड कहते हैं हम लोग, टीएम बोलते हैं। वो पर लीटर 50 रुपये करीब उसकी कॉस्ट है हमारी, जो ज़्यादा बिकता है। एक हमारा डीटीएम होता है जिसको डबल टोंड कहते हैं, जिसकी जो फैट है 1.5 रहती है और 8.5 एसएनएफ रहती है। तो ये डबल टोंड। तो मतलब अगर बात करें तो दूध में जो अलग अलग वैरायटी जो होती हैं उसमें फ़ेट के ऊपर होता है कि जिसमें अलग अलग फ़ेट वाइज जो है उसको अलग अलग कैटेगरी करके पैक करते हैं। तो सबसे टॉप क्वालिटी का जो होता है वो गोल्ड होता है, जिसमें सबसे अच्छा फ़ेट होता है। तो मैडम, एक सबसे ज़रूरी सवाल जो लोगों के मन में रहता है कि आजकल हर चीज़ में मिलावट होती है, तो कहीं ना कहीं सबको लगता है कि पता नहीं ये दूध किस चीज़ का बनाते होंगे। तो ये डाउट्स दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब ये जैसे अलग से जो कंटेंट है उनसे मिला करके बनाते हैं या जानवरों का दूध इसमें इस्तेमाल होता है? नहीं, ये बेशक जानवरों का ही दूध है और इस दूध को हम और अच्छा बना करके उपभोक्ताओं तक भेजते हैं, क्योंकि हम ये दूध जानवरों से जानवर मतलब पशु जिसको कहते हैं, पशुओं से हमारे दूध उत्पादक समिति तक पहुंचाते हैं और समिति से हम हमारे टैंकरों के माध्यम से हमारे यहाँ पे सोसाइटी, हमारे संघ में आता है और मेन संयंत्र पे जब ये दूध आता है तो हम इस दूध को बिल्कुल पाश्चराइजर करते हैं। वो एक टेम्परेचर पे गर्म होता है, फिर उसको चिल्ड किया जाता है और एक अपने पैरामीटर्स में मानकों को पूरा करते हुए हम उसको पैक कर करके उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इसका जो हमारा एक स्टैंडर्ड है कि जैसे मान लो मेरा फैट है, जैसे मैं गोल्ड दे रही हूँ तो उसका 6 फैट होना चाहिए और उसकी एसएनएफ 9 होनी चाहिए। तो अगर कैटल का 9 एसएनएफ में अगर हमें नहीं मिलता है तो हम उसको मेकअप करने के लिए हम एसएमपी डालते हैं, स्किम मिल्क डालते हैं, मतलब कि पाउडर मिला करके हम उसको कंप्लीट पूरा करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते। और एसएमपी भी पशुओं के दूध की बनी होती है और वो भी हमारे पैरामीटर्स में शुद्ध हम उसको उसके साथ ऐड करके हम उस मानक तक पहुंचाते हैं। मतलब ये संतुष्टि चाहिए ग्राहकों को कि इसमें कोई हार्मफुल कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता है? नो, किसी प्रकार का कोई कंटेंट इसके अंदर ऐसा नहीं है जो किसी उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ कोई प्रकार का खिलवाड़ हो। बिल्कुल एकदम 100% ये शुद्ध होता है। ये हमारे फसाई के नियमों के अंतर्गत हम काम करते हैं। हमारे पास में आज मैं मेरी कोटा दुग्संग की लैब की बात करूं तो मेरे पास FT1 जैसी मशीन है जिसकी एक कॉस्ट ही 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ केवल एक मशीन की कॉस्ट है, जिसके अंदर कंप्लीट तरह के उसमें क्या कंटेंट है वो सब उसमें प्रदर्शित होते हैं। और एक सैंपल हर गांव का जो जितने भी हमारी सोसाइटीज़ है, हर एक सैंपल्स को उसमें बिल्कुल चेक के परीक्षण किया जाता है। उस परीक्षण के अंदर आपका फैट वेरिएंट दिखता है, आपका एसएनएफ दिखता है, आपका प्रोटीन, लैक्टोज, सब चीज़ें आपको उसके अंदर शो होती है। किसी प्रकार का एडिशन 0.1% हम रिसीव नहीं करते हैं। तो अब जब ये बात प्रचारित की जाती है तो कई लोगों का एक और सवाल रहता है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में मतलब पशुओं का दूध अवेलेबल हो जाता है क्या कि इतनी मतलब खपत जो है वो मेंटेन रख सके? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर कोटा ज़िले की बात करें, कोटा एरिया की अगर बात करें तो कोटा का प्रोडक्शन ऑल ओवर कैटल्स का वो भी आपका करीब सेंसेक्स हम देखें तो करीब हमारे पास 2 लाख गायें हैं और 2,35,000 करीब भैंसें हैं हमारे पास में। तो टोटल मिलाकर हमारे जो मवेशी हैं दूध देने वाले वो भी करीब 4.5 लाख करीब है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि कोटा दुग्संग के अंदर 5 से 6 लाख लीटर दूध एक्सेस जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें से हम तो मात्र 1 लाख लीटर दूध ही प्रिक्योर कर पा रहे हैं। बाकी का प्राइवेट में जाता है या उनके घर में यूज़ लिया जाता है या और कोई हलवाइयों को देते हैं। इसलिए ये 200% जो दूध है पशुओं का ही हम लोग लेते हैं और बहुत सारे चांसेस हैं कि हम और इस दूध को और अधिक हम इसको कलेक्शन कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो स्कूलों में भी बच्चों को जो दूध पहुँचाया जाता है वो भी सरस का ही है, तो वो किस क्वालिटी का होता है? ये बाल गोपाल एक योजना है राजस्थान सरकार की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अभी भीलवाड़ा दुग्संग को दे रखा है और लास्ट ईयर कोटा का भी रहा होगा और था। इसमें डीटीएम दिया जाता है और रिक्वायरमेंट के अनुसार हम टीएम भी दे देते हैं और वो बिल्कुल एकदम शुद्ध दूध है और बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से ये एक प्रकार का सप्लीमेंट्री फूड है और देना चाहिए।
श्रीमती प्रमोद चारण साहिबा मैडम जो है वो काफ़ी परोपकार के कामों से भी जुड़े हुए हैं। इन्हें बंदरों वाली मैडम भी कहा जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं ये बंदरों से काफ़ी लगाव रखते हैं। सभी तरह के जानवरों को पानी पिलाना, खाना खिलाना, उनकी सेवा करना ये अपना कर्तव्य समझते हैं और खुद के खर्चे पर इस तरह की सेवाएं ये करते रहती है। इस वजह से अक्सर चर्चाओं में भी रहते हैं। जोधपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले पाली में भी काम किया है और कोटा में जो है बिल्कुल तन मन धन से अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ जो है वो इन जानवरों की सेवाओं में भी लगी रहती है। काफ़ी सारी गायों को पालती है, गौशालाओं का काम भी करती है। और इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने केसरी सिंह जी बारट, अक्खा सिंह जी बारट, दलपत सिंह जी बारट ये उनके परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैडम ने बताया कि किसी भी तरह की इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई हार्मफुल कंटेंट इसमें नहीं होता। 100% जो है वो बिल्कुल पशुओं का, जानवरों का दूध होता है। और जो अलग अलग कैटेगरी के जो पैकेट्स आते हैं उसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि उनको फैट के हिसाब से जो है उनको अलग अलग करके डिवाइड करके पैक किया जाता है और अलग अलग प्राइसेस में उसको बेचा जाता है। तो ये थी आज के इस ब्लॉग की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सबको देखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।